तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं तुम्हें 10 मार्क्स दूंगा। बिल्कुल सही सुना आपने, आपका 10 मिनट जो है वो आपको 10 मार्क्स दिला सकता है। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश का। इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है राइटर नेम और पोएट नेम से, वो भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। एक तरफ आपका प्रोज दे देगा, उसके सामने आपका राइटर दे देगा, उसको सिंपली मिलाना होता है। इसी तरीक़े से आपका पोएम दे देगा और पोएट दे देगा, उसको आप सिंपली मिलाएंगे तो 5 5 10 नंबर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 21 राइटर स्लैश पोएट याद करना होगा। 11 आपका राइटर आ जाएगा प्रोज वाला और 10 पोएट आ जाएगा जो पोएम का है, तो टोटल मिला के 21 है। इसको याद करने में स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होता है, परेशानी होती है, एग्जाम तक जाते जाते भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का एक ऐसा मज़ेदार शानदार ट्रिक्स मैं लेकर आया हूँ जिससे आप आसानी से याद कर सकते, एक निमोनिक्स के जरिए हंसते हंसते याद कर सकते और आपके एग्ज़ाम तक ये याद रहेगा और आपका यहाँ से 10 मार्क्स जो है वो सुनिश्चित होने वाला है, एकदम फिक्स आने वाला ही है। अगर हम बात करें ऐसे अप्रोच को याद करना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माई होम, जाकिर हुसैन, अ पिंच ऑफ सनम, मनोहर माल गोलकर, इस तरह से अगर आप याद करते हैं तो एग्ज़ाम तक जाते जाते आप भूल जाएंगे। 21 चैप्टर है ऑलमोस्ट, उसको अगर याद करने में याद कर लेंगे इस तरह से तो आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप निमोनिक्स के जरिए याद करेंगे, 2-3 लाइन के जरिए याद करेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा आसानी से। मैंने पिछला वीडियो अपलोड करा है मेमोरी पावर के बारे में, उसमें समझाएं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से बातें लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ले जाना है तो उसके लिए निमोनिक्स बहुत काम करती है। निमोनिक्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से बातें लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ले जा सकते हैं और आपको चीज़ें जो होंगी वो लंबे समय तक याद रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें निमोनिक्स का सहारा लेना पड़ता है, कुछ ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं, अपनी लैंग्वेज में बनाने पड़ते हैं, मज़ेदार तरीके से बनाने होते हैं जिससे आप आसानी से लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो ये 11 चैप्टर का क्या ट्रिक्स है और 10 चैप्टर पोएम वाला है उसका क्या ट्रिक्स है, इस वीडियो में कवर करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपका हर एक मिनट जो है वो वेस्ट जाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्रोज के लिए, तो प्रोज का जो 11 चैप्टर है इसके लिए निमोनिक्स क्या है, आपको ये 2-3 लाइन याद करना है, एकदम रट लेना है। पहला निमोनिक्स, इससे आपका 3 चैप्टर, एक निमोनिक्स से 3 चैप्टर का राइटर नेम याद हो जाएगा। तो निमोनिक्स क्या है, इंडिया के गांधी जी ने डॉक्टर के घर में मनोहर को एक पंच मारा। इंडिया के गांधी जी ने डॉक्टर के घर में मनोहर को एक पंच मारा। यहाँ से जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये क्या है, प्रोज है, और ये जो रेड कलर में दिख रहा है वो उसका राइटर है। इंडिया से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और उस इंडिया के गांधी जी, तो इंडिया के गांधी जी यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। इसी तरीके से डॉक्टर, आपका मात्र एक राइटर है जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर के घर, डॉक्टर के घर, तो घर से हो जाएगा घर का इंग्लिश होम, भारत इज माई होम, जहाँ आपको होम दिखेगा होम में आप लगा देना डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जहाँ आपको इंडिया दिखा इंडिया में गांधी जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी। इसके बाद मनोहर, मनोहर को एक पंच मारा। पंच से आप याद रखना पिंच, पंच से क्या शब्द याद रखेंगे, पिंच। पिंच शब्द आपको दिखेगा तो पिंच किसको मारा गया था, मनोहर को, तो पिंच का पिंच ऑप्शन आपका राइटर कौन हो जाएगा, मनोहर मालगोनकर। पिंच ऑप्शन आप मनोहर मालगोनकर। दूसरा निमोनिक्स, इस निमोनिक्स को आप 3-4 बार रटो, एक लिख के आप दीवार के पास चिपका दो, उससे इस निमोनिक्स अगर याद हो गया तो इससे आपका 3 चैप्टर का राइटर नेम कंफर्म क्लियर होने वाला है। दूसरा निमोनिक्स, दूसरा लाइन क्या आपको याद रखना है, जर्मनी का बच्चा, जर्मनी का बच्चा सीगा आर्टिस्ट और किंग बनने का सपना देखता है। जर्मनी का बच्चा सीगा आर्टिस्ट और राजा किंग बनने का सपना देखता है। इससे आपको क्या, कितना चैप्टर क्लियर होने वाला है, जर्मनी से आप क्या कर सकते हैं, जर्मन ग्रीड करके राइटर है, जर्मन ग्रीड। तो प्रोनाउंसिएशन से आपको कोई लेना देना नहीं, क्या कि लिखा रहेगा। जर्मनी से आप जर्मन को याद कर सकते हैं, जर्मन ग्रीड, इसको आप जर्मनी मिला लो, हंसते हंसने। निमोनिक्स इसी को कहते हैं जो एक ट्रिक्स बना दिया जाए। ट्रिक्स का हकीकत से तो कोई लेना देना होता नहीं है, आपको याद करने के लिए, आसानी से याद करने के लिए ट्रिक्स बनाया जाता है। तो जर्मन ग्रीड को आप जर्मनी से नाप कर दो, जर्मनी का बच्चा, बच्चा यानी चाइल्ड, आपको चाइल्ड दिख जाएगा, अ चाइल्ड इज बॉर्न। चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन हो गया, जर्मन ग्रीड। तो जर्मनी का बच्चा, जर्मन ग्रीड, चाइल्ड इज बॉर्न। सिगा आर्टिस्ट, सिगा क्या है, आर्टिस्ट है, तो सिगा नाम से आपको, सिगा नौया और आर्टिस्ट है आपका चैप्टर है, तो आर्टिस्ट का कलाकार क्या हो जाएगा, द आर्टिस्ट का सिगा नौया। तो
तो सिगा आर्टिस्ट से आप इसका राइटर नेम याद कर सकते हैं। और सिगा आर्टिस्ट क्या कर रहा है, किंग बनने का सपना देख रहा है। तो किंग राइटर का नाम है और किंग नाम का एक ही है, वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और किंग क्या कर रहा है, सपना देख रहा है। किंग क्या कर रहा है, सपना देख रहा है। सपना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रीम। तो यहाँ से आपका एक चैप्टर हो जाएगा आई हैव अ ड्रीम। जर्मनी का बच्चा यानी जर्मन ग्रीड, अ बच्चा अ चाइल्ड इज बोर्न। सिगा आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट का क्या हो जाएगा, सिगा नोइया। और किंग बनने का सपना देख रहा है, तो किंग का हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर और सपना से हो जाएगा आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम का राइटर हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। दूसरे निमोनिक्स से भी आपका 3 चैप्टर हो गया। इसके बाद जो तीसरा निमोनिक्स है, तीसरा निमोनिक्स से भी आपका जो बाकी का चैप्टर वो सब हो जाएगा। तीसरा निमोनिक्स में आपको क्या रखना है याद, रसेल के आइडिया से, रसल जो है रसल के आइडिया से एंटन की शादी में पियर आंखों वाला, इसको पियरल नहीं पढ़ना है, पियर, पियर जो अपना देहाती भाषा में बोलते हैं, पियर मतलब पीला, पियर आंखों वाला फ्री सायर, शेयर्स को पढ़ना है आपको, शायर, फ्री शायर अर्थ पर बैठा। रसल के आइडिया से एंटन के शादी में पियर आंखों वाला फ्री शायर अर्थ पर बैठा, अर्थ मतलब जमीन पर बैठा। इससे आप क्या याद करेंगे, रसल के आइडिया, आइडिया रसल, आप आंद्रे रसल को जानते होंगे तो आइडिया रसल कर लेना, आंद्रे रसल को चेंज कर देना आइडिया रसल में। तो आइडिया है, आइडिया वाला जो चैप्टर है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, उसका हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल। आइडिया शब्द जैसे दिखेगा आप क्या लगा देंगे, रसल, बर्ट्रैंड रसल। एंटन की शादी, तो एंटन चेकअप और उसने कौन सा लिखा है, ड्रामा है एक, मैरिज प्रपोजल। तो शादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैरिज। तो मैरिज शब्द दिखेगा, शादी, एंटन, किसका शादी, एंटन की शादी। मैरिज प्रपोजल किसका हो जाएगा, एंटन चेकअप। पियर आंखों वाला, तो आंख वाला यानी आई शब्द, आपको आंख का इंग्लिश क्या होता है, आइज। इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर आइज, इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर आइज। और आइज कैसा है, आंख कैसा है, पियर। तो पियर से आप याद रख सकते हैं पियरल एस बक, पियर का क्या हो जाएगा, पियरल एस बक। पियरल को बना देना पियर, पियर आंखों यानी पीला आंख। तो आंखों से हो जाएगा इंडियाज थ्रो ट्रेवलर आइज, आइज शब्द दिखेगा और आइज के लिए आप क्या कर देंगे, पियर एस बक, पियरल एस बक। आंखों वाला कैसा था, फ्री शायर्स, शेयर्स को आपको शायर बना देना। फ्री कौन सा है, फ्री शब्द आपको दिखेगा हाउ फ्री द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। इसमें आपको क्या दिख रहा है, फ्री, हाउ फ्री इज द प्रेस, इसमें फ्री शब्द दिख रहा है। फ्री कौन है, फ्री कौन है, शायर। शायर से कौन हो जाएगा, डोरोथी एल शेयर्स, शायर से कौन हो जाएगा, डोरोथी एल शेयर्स। शेयर्स को बना देना शायर। निमोनिक्स है, अर्थ पर बैठा, तो दी अर्थ, और दी अर्थ का राइटर क्या हो जाएगा, बैठा से बेट्स, बैठा बेट्स, बैठा बेट्स। तो अर्थ पर बैठा। तो ये 3 निमोनिक्स के सहारे से आप 11 का 11 प्रोज को आसानी तरीके से याद कर सकते हो और यहाँ से आपका 5 मार्क्स आने वाला है। आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, मैच करा के भी दिखाएंगे, जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। बस इस 3 निमोनिक्स को आपको रिपीट करते जाना, प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिख के चिपका दो। आपको निमोनिक्स अगर याद हो गया तो आपका एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर और 5 नंबर पोएम से, यानी 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप हम पोएम की बात करें तो प्रोज में आपके 10 चैप्टर है, इस 10 चैप्टर को ऐसे याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए भी 3 निमोनिक्स से इसका भी आपका 10 चैप्टर क्लियर होने वाला है। पहला निमोनिक्स आपको याद रखना है, डन ने प्यार से विटमैन का गाना गाया। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो आपको रेड पेन से लिखा दिख रहा है, रेड कलर में लिखा दिख रहा है, वो हो जाएगा राइटर यानी पोएट, और जो आपको ब्लू में दिख रहा है ये हो जाएगा पोएम। तो डन यानी डॉन, डन कौन है, एक ही है, जॉन डन। जॉन डन, जॉन डन क्या कर रहा है, डन ने प्यार से, तो प्यार शब्द में आपको लव आएगा। प्यार को क्या बोलते हैं, लव। तो लव वाला कौन सा चैप्टर हो जाएगा, लव वाला है स्वीटेस्ट लव। लव वाला क्या है, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। तो आपको लव शब्द देखना है, लव के लिए क्या हो जाएगा, जॉन डन। डन ने प्यार से, डन प्यार, तो डन वाला क्या हो जाएगा, लव। लव शब्द दिखेगा तो उसके लिए आप डन लिखेंगे। जॉन याद करेंगे तो जॉन नाम से 2 है, एक जॉन डन है, जॉन किट्स है, तो आपको डन ने प्यार से याद रखना है। डन ने प्यार से विटमैन का गाना गया, तो वाल्ट विटमैन का क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग होता है गाना का अंग्रेजी, तो एक पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो किसका है,
वाल्ट विटमैन का। तो विटमैन का गाना, विटमैन से गाना, विटमैन और सॉन्ग याद रखेंगे, सॉन्ग शब्द आपको दिखेगा तो विटमैन। तो डन ने प्यार से विटमैन का गाना गाया, तो जॉन डन प्यार से यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, विटमैन का गाना यानी वाल्ट विटमैन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो पहला निमोनिक्स से आपके 2 पोएम क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद दूसरा निमोनिक्स आपको इसको प्रैक्टिस करते जाना है। पतझड़ के मौसम में जॉन ने ऑर्डन के पत्ते को वाल्टर के एपिटाफ में गिरते देखा। क्या लाइन आपको याद रखना है, पतझड़ के मौसम में जॉन ने ऑर्डन के पत्ते को वाल्टर के एपिटाफ में गिरते देखा। इस लाइन को 2-3 बार आप प्रैक्टिस करो, यहाँ से आपका 2-3 चैप्टर के लिए। पतझड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑटम। पतझड़ को क्या बोलते हैं, ऑटम बोलते हैं। तो पतझड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटम। इतना अंग्रेजी तो आपको आता होगा। पतझड़ को ऑटम बोलते हैं और पतझड़ के मौसम में जॉन, तो जॉन ऑटम शब्द के लिए क्या हो जाएगा, जॉन किट्स। अब पतझड़ के मौसम में कौन था, जॉन था, तो जॉन किट्स क्या हो जाएगा, ऑड टू ऑटम, टू ऑटम वाला यानी पतझड़ वाला के लिए हो जाएगा जॉन किट्स। ऑर्डन के पत्ते, तो ऑर्डन नाम से आपका एक राइटर है W.H. ऑर्डन, तो W.H. ऑर्डन क्या कर रहा है, ऑर्डन के पत्ते, पत्ते का अंग्रेजी क्या होता है, लीव्स। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस वाला चैप्टर यानी लीव्स को आपको देखना, पत्ते का इंग्लिश लीव्स लगा लो, जहाँ पे लीव्स सब दिखेगा उसके लिए पोएट कौन हो जाएगा, W.H. ऑर्डन। ऑर्डन के पत्ते, ऑर्डन के पत्ते, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। वाल्टर के एपिटाफ, तो वाल्टर डिलामेर जो पोएट है, वाल्टर डिलामेर का क्या है, वाल्टर के एपिटाफ, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, वाल्टर से एन एपिटाफ। एपिटाफ शब्द जैसे आएगा तो याद करना वाल्टर के एपिटाफ, तो एपिटाफ के लिए क्या हो जाएगा, वाल्टर डिलामेर। गिरते देखा वही हो जाएगा फॉलिंग फास्ट के लिए। तो यहाँ से भी आपका 3 पोएम और पोएट हो गया। पतझड़ के मौसम में जॉन, पतझड़ जॉन, पतझड़ जॉन यानी ऑटम का क्या हो जाएगा, जॉन किट्स। ऑर्डन के पत्ते यानी W.H. ऑर्डन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। वाल्टर के एपिटाफ, वाल्टर डिलामेर एन एपिटाफ, वाल्टर डिलामेर एन एपिटाफ। यहाँ से 3 चैप्टर। लास्ट निमोनिक्स से 4 चैप्टर आपका। लास्ट निमोनिक्स में क्या है, सोल्जर ब्रूक ने कमला दादी के घर इलियट के कैट और लॉरेंस के सांप को केकी आग से जलाया। ये तीसरा निमोनिक्स है। सोल्जर ब्रूक ने कमला दादी के घर इलियट के कैट और लॉरेंस के सांप को केकी आग से जलाया। केकी शब्द अपना देहाती होता है जिसमें इसका मतलब होता है किसके, केकी आग से जलाया। इससे आप याद रखेंगे। सोल्जर ब्रूक से क्या हो जाएगा, द सोल्जर चैप्टर के किसका हो जाएगा, रूपर्ट ब्रूक का। सोल्जर ब्रूक, हैरी ब्रूक को जानते हैं, सोल्जर ब्रूक, आपको सोल्जर ब्रूक याद रखना है। सोल्जर पोएम के लिए पोएट कौन होगा, रूपर्ट ब्रूक। सोल्जर ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। कमला दादी के घर, तो कमला दास दादी के घर, दादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर्स हाउस। दादी के घर ग्रैंड मदर्स हाउस, तो माई ग्रैंड मदर हाउस पोएम है, तो इसका पोएटेस कौन हो जाएगी, कमला दास। कमला दास दादी के घर, कमला दादी के घर, तो दादी के घर का क्या हो जाएगा, कमला दास, ग्रैंड मदर हाउस कमला दास। इलियट के कैट, तो कैट नाम से आपका चैप्टर है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, तो इलियट के कैट, तो मैकैविटी द मिस्ट्री कैट का कौन हो जाएगा, टी.एस. इलियट के कैट। इसके बाद लॉरेंस के सांप, लॉरेंस भाई को जानते हैं ना, तो लॉरेंस हिरन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सांप वाला कॉन्सेप्ट। लॉरेंस के सांप यानी स्नेक, सांप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इतनी अंग्रेजी तो आती है, सांप को इंग्लिश में स्नेक बोलते हैं। और स्नेक किसका था, लॉरेंस का, यानी लॉरेंस हो जाएगा D.H. लॉरेंस। बस आपको लॉरेंस अब याद रखना है। और एक शब्द से ही तो मैच द फॉलोइंग में दोनों दिया रहता है, आपको शब्द याद रहेगा उसमें मिला देंगे। सांप दिखा यानी स्नेक दिखा, लॉरेंस दिखा, तो स्नेक का क्या हो जाएगा, लॉरेंस। लॉरेंस भाई का सांप, लॉरेंस का सांप आपको याद रखना है। केकी आग, केकी आग, आग को इंग्लिश में बोलते हैं फायर, आग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर हिम्न। तो फायर हिम्न चैप्टर है ना, तो आग को फायर बोलते हैं। और फायर हिम्न चैप्टर का क्या हो जाएगा, केकी, केकी से केकीएन दारू वाला, केकी से केकीएन दारू वाला। तो इस निमोनिक्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पोएम और पोइट को याद कर सकते हैं। एक बार अगर निमोनिक्स का समराइज कर दिया जाए फिर से, तो आपको प्रोज के लिए ये निमोनिक्स का इस्तेमाल करना है। इंडिया के गांधी, क्या इस्तेमाल करना है, इंडिया के गांधी जी ने, यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी। डॉक्टर के घर, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मनोहर को पंच मारा, तो ये पंच से पिंच, अब पिंच ऑफ स्नब, मनोहर मालगोनकर। दूसरा है जर्मनी का बच्चा,
सिगा आर्टिस्ट और किंग बनने का सपना देखता है। जर्मनी का बच्चा, जर्मन ग्रीक बच्चा, अ चाइल्ड इज बॉर्न। सिगा आर्टिस्ट, सिगा नौया आर्टिस्ट हो जाएगा। किंग बनने आया, किंग को अंग्रेजी में मार्टिन लूथर किंग, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो उसका नाम है। और ड्रीम का सपना, सपना से ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम कौन देख रहा है, किंग, तो किंग का ड्रीम का किंग हो जाएगा। इसके बाद रसल के आइडिया से, आंद्रे रसल, आइडिया रसल कर लेना आपको। रसल के आइडिया से एंटन की शादी में पियर आंखों वाला फ्री शायर अर्थ पे बैठा। रसल का आइडिया, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल। एंटन की शादी में यानी शादी वाला, ए मैरिज और प्रपोजल, एंटन चेकअप। पियर आंखों वाला, इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइज, पियरलेस बक। फ्री शायर, हाउ फ्री इज द प्लेस, ड्रोथी एल शायर। अर्थ पर बैठा, तो दी अर्थ को कौन लिखा, अर्थ पर बैठा, तो एच.ई. बेट्स। ये हो जाएगा आपका राइटर का, प्रोज और राइटर। अब पोएम और राइटर का बोले तो पोएम और राइटर का भी आपको क्या है, आसान है। डन ने प्यार से विटमैन का गाना गाया। जॉन डन, प्यार मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्या हो जाएगा, जॉन डन। विटमैन का गाना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वर्ल्ट विटमैन। पतझड़ के मौसम में जॉन ने ऑर्डन के पत्ते को वाल्टर के एपिटाफ में गिरते देखा। पतझड़ के मौसम, पतझड़ मतलब ऑटम, पतझड़ के मौसम में जॉन, जॉन से जॉन किट्स, पतझड़ के मौसम में जॉन, जॉन किट्स, ऑड टू ऑटम। ऑर्डन के पत्ते, पत्ते यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका क्या हो जाएगा, WH ऑर्डन। एपिटाफ, वाल्टर, वाल्टर डिलामेर एन एपिटाफ। लास्ट, सोल्जर ब्रूक ने कमला दादी के घर इलियट के कैट और लॉरेंस के सांप को की आग से जलाया। तो सोल्जर ब्रूक, सोल्जर नाम से का क्या, सोल्जर का क्या हो जाएगा, रूपर्ट ब्रूक। कमला दादी के घर यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। मैकैप्टी द मिस्ट्री कैट, कैट किसका है, इलियट का, TS इलियट। स्नेक, स्नेक किसका है, लॉरेंस भाई का यानी कि WH लॉरेंस। और आग यानी फायर हिमन का क्या हो जाएगा, KKN दारू वाला। तो इस निमोनिक्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आपके बोर्ड के एग्जाम का पेपर देख लो। बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसा दिखने को मिलेगा। D नंबर में आपका मैच द नेम ऑफ पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए और लिस्ट B में। A में आपको पोएम दिया है और B में पोइट दिया है, इसको आपको मैच करना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, गाना, गाना किसका है, विटमैन का गाना, वर्ल्ट विटमैन। तो ए का क्या हो जाएगा, A का 3, इस तरह से आप कर देंगे। स्नेक, सांप किसका था, लॉरेंस भाई का, तो सांप किसका हो जाएगा, DH लॉरेंस, इसका DH लॉरेंस। फायर हिम, फायर मतलब आग, किसका आग, की आग, की आग मतलब KKN दारू वाला, इसका क्या हो जाएगा, KKN दारू वाला, ठीक है। द सोल्जर, सोल्जर कौन है, सोल्जर ब्रूक, सोल्जर कौन है, सोल्जर ब्रूक, तो सोल्जर का क्या हो जाएगा, सोल्जर ब्रूक। ऑड टू ऑटम, टू ऑटम, ऑटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, पतझड़। अब पतझड़ के मौसम में कौन था, पतझड़ के मौसम में जॉन, कौन सा जॉन, जॉन किट्स। पतझड़ के मौसम में कौन सा जॉन, जॉन किट। ऐसे भी आप चार्ट बना लेंगे तो लास्ट तो मैच द फॉलोइंग में बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पोएम याद करने के लिए निमोनिक्स से आप पोएम याद कर सकते हैं। फिर आपको F नंबर पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल बिहार बोर्ड का, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो F नंबर पे आपको पहले प्रोज में आपको 5 नंबर हो गया, अब 5 नंबर आपको पोएम में 5 नंबर और 5 नंबर प्रोज में। प्रोज में क्या है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बच्चा। बच्चा कहाँ का था, जर्मनी का, यानी कि जर्मन ग्रीड, जर्मनी से जर्मन ग्रीन। और मैरिज प्रपोजल, मैरिज का हिंदी कर लो शादी, किसकी शादी थी, एंटन की शादी, एंटन चेकअप, एंटन चेकअप। दी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बनने कौन था आर्टिस्ट, सिगा आर्टिस्ट, सिगा। तो सिगा ना ये आपको देखना है, सिगा हो जाएगा इसका आंसर। आइडियाज दैट हैव हेल्प माइंड गाइड, कौन आइडिया, आइडिया रसल, आइडिया किसका था, रसल का। तो आइडिया क्या हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल। जैसे आंद्रे रसल काफ़ी पॉपुलर है तो आइडिया रसल आपको कर देना। दी अर्थ, निमोनिक से याद करो, अर्थ पर बैठा, अर्थ पर बैठा, अर्थ का क्या हो जाएगा, एचिवेट्स। तो इस निमोनिक्स के मदद से आप 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। निमोनिक्स आपको कैसा लगा कमेंट में बता देंगे, और इस वीडियो को शेयर कर दो। बिहार के हर एक बच्चे के पास ये वीडियो जाना चाहिए और सभी का 10 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। और इस वीडियो इस तरह की और भी निमोनिक्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं इसी तरह की और भी निमोनिक्स के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।